कृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। या विधि पालक वत्स बनी विचरत कृपा निकेत, जाकी जैसी कामना तसता को रस देत। इस प्रकार वत्सपाल बनकर कृपा के घर श्री कृष्ण विचरण करते हैं और जिसकी जैसी कामना होती है उसको वैसा आनंद देते हैं। धन्य जनन जिन वत्स बनी परम सरस रस भाए, गूंगे बनी डूबे रहत उबरन नाही सुहाए। वे धन्य जो उनकी लीला में बछड़े बनकर परम सरस रस का पान करना स्वीकार करते हैं। वे उस रस में डूबे हुए गूंगे से बने रहते हैं और उस रस से बाहर आना उनको अच्छा नहीं लगता। वत्सासुर वध पीताम्बर गीलो करत, ओछी मुखन बलि जात, कानन मधुर रस ढारी कछु बियसी बियसी बतरात। कन्हैया अपना पीताम्बर गीला करके बछड़ों का मुख पहुंच पहुंच कर उन पर बलि बलि जाता है और कानों में कुछ मधुर मधुर रस ढलकता हुआ हंस हंसकर उनसे बातें करता है। वत्सकंठ लपटाए कहूँ निचल कनी रच झार, अकथनीय आनंद दे करत श्याम मुन प्यार। कभी बछड़ों के गले से लिपट कर अपनी अलकावली से उनको धूल झाड़ता है और इस प्रकार उनको अपार आनंद देकर उन्हें प्यार करता है। हरित तृणन सुंगत चखत परम मधुर उन पाए, संचित करी हरि प्रेम युत बलि बछरन खवाए। वह हरी हरी घास सूंघता है फिर चखता है और यदि वह स्वादिष्ट लगती है तो उसे इकट्ठा करके प्रेम पूर्वक बछड़ों को खवाकर उन पर बलि बलि जाता है। राशि राशि सुरबत सुमन मालन सुगर बनाए, उन पही राय रिझाए उन रात उन्हें लाए। कभी बहुत से सुगंधित फूलों की सुंदर माला बनाकर उनको पहनाकर प्रसन्न करता है और उन्हें हृदय से लगा लेता है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। एक दिवस सुलीलन कीनो बचरन परम प्यार दीनो, उन परिचर्यन लह लुभाई भांति भांति सौरी जाई। एक दिन कन्हैया ने बछड़ों को बड़ा प्यार किया। वह अनेक प्रकार से उनकी सेवा करके उनकी रीझता रहा और रीझता रहा। ब्रजवासी ने नहीं लखी पायो, ग्वालन कछु कछु उन्हीं बतायो, देवनी लखी अति सुख पाए, बचरन भाग्य निर्खिल लचाए। ब्रजवासियों ने सब उन्हें नहीं देख पाया, इसके कुछ कुछ चर्चा ग्वालों ने उनसे की। देवता सब देखकर बड़े सुखी हुए और वे बछड़ों का सौभाग्य देखकर ललचाने लगे। मधुमंगल रह गगन निहारी, दिव्य शक्ति निज नैनन धारी, जोय जोय निरखे सोय बतावे, गोप गाल कछु मत समझ न पावे। मधुमंगल अपनी आंखों में दिव्य शक्ति धारण किए हुए आकाश की ओर देख रहा था और जो कुछ वह देखता था उसे बताता था, जिसे गोप और ग्वाल कुछ नहीं समझ पाते थे। कह सुनु सुनु कस मंगल गावे, सुर सुंदरित नच बिछावे, लखु लखु अमित बिना मान न छाए, देवन निरकत सुधि बिसराए। वह कह रहा था कि सुनो सुनो देवियां कैसा मंगल गान करती नाच रही हैं और शोभायमान हो रही है। देखो देखो बहुत से विमान आकाश में छाए हुए हैं और देवता लोग पृथ्वी पर देखकर सुध बुध खो रहे हैं। सब समुझत यकचुब ओरायो, यहाँ सो अस चेष्टन प्रकट आयो, कस गुप्त चरुण लखिलायो, मिली निश्चय योजनन बनायो। सबने समझा कि यह वह मधुर मंगल बावला होकर ऐसा कह रहा है। कंस के गुप्तचर उन्हें देखकर कंस के पास आए और अत्याचारी योजना बनाने लगे। कहो नंद सुत रूपधारी, सोए प्रगटियो जाए, जाको नभ बानिन कहो ब्रज सोई वत्स चराए। उन्होंने कहा कि नंद के पुत्र के रूप में वही प्रकट हुआ है जिसको आकाशवाणी ने कंस का काल बताया था और ब्रज से बछड़े चरा रहा है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। पुतनादि कितन मोय बिडारियो, खेल खेल सुरन सहारियो, छल बल रूप तुम मार मिटावो, जाको अस सुबिधन बनावो। पुतनादि राक्षसों को उसी ने खेल खेल में नष्ट कर दिया है। हे कंसराज, तुम छल करके उसके मारने की व्यवस्था करो। वहाँ का वत्स प्राण सो प्यारे, उन लपटात गात बलिहारे, जहाँ सो वत्सा रूप ठावो, प्यार करत उन विसावो। उसे बछड़े प्राणों से प्यारे, वह उन पर बलि बलि जाता हुआ उनसे लिपटता है, इसलिए वत्सानुसार को भेजो और जब वह उसे प्यार करने आए तो वो उसे मार डाले।
मगन कंस सुनी वाहि बुलायो, उन प्रताप बल विक्रम गायो, दर्प बढ़ाए कहो निज काजा, ब्रज आयो तज असुर समाजा। कंस ने प्रसन्न होकर उसे बुलाया और उसके बल और पराक्रम की प्रशंसा करके उसके अभिमान को बढ़ाया और फिर अपना काम उसे बताया। इसलिए वो अपने असुर समाज को छोड़कर ब्रज में आया। राम श्याम जब मन चला आए, वत्स ग्वाल उन संग छप छाए, वंशी रव करी उन पर पायो, हरित तृण बचरन ले आयो। जब बलराम और कृष्ण बछड़ों और ग्वालों के साथ वन को आए तो उन्होंने बंसी बजाकर उनको प्रसन्न किया और हरी हरी घास के से युक्त भूमि तक उनको ले आए। पुनि ग्वालन मिली खेलन लागो, परम प्रेम रस उन सब पागो, ताई चिन वत्सासुर आयो, काज सवारन कंस पठायो। फिर वो ग्वालों के साथ खेलने लगे और उन सबको परम प्रेम रस में पाग दिया। उसी समय वो वत्सासुर आ गया जिसे अपना काम पूरा करने के लिए कंस ने भेजा था। तृणन चरत बछरानन संग, डोलत पुल की कलोली, गंध पाए व्याकुल भय, वत सके नहीं बोली। वो बछड़ों में मिलकर उनके साथ घास चरता हुआ आनंदित होकर डोलने लगा, क्योंकि उसकी दुर्गंध से सब बछड़े व्याकुल हो गए, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। राम श्याम सौ भेद लही, पटकई कपति दीन, या बिनी बचरन मोद दे, असुर प्राण हरि लीन। बलराम को कन्हैया ने बता दिया, तब उन्होंने पकड़कर कैथा के पेड़ में पटककर उसके प्राण हर लिए और बछड़ों को आनंदित किया। साधु साधु कही धन कही, ग्वालन बलि बलि जात, दुर्लभ गति दे देत्य कह, परम मगन बल भ्रात। ग्वाल बाल साधु साधु और धन्य धन्य कहकर बलराम पर बलि बलि जाने लगे। दैत्य को दुर्लभ सदगति प्रदान करके वे बड़े प्रसन्न हुए। श्याम सकन मिली अस कहो, कहु न प्रसंग चलाओ, याहू भय अब मिट गयो, हिल मिल खेल रचाओ। श्री कृष्ण ने सखाओं से कहा कि तुम लोग ब्रज में कोई इसकी चर्चा न करना, अब तो ये भी भय दूर हो गया, अब आओ हिल मिलकर खेले। अगणित लोकन पाल जे, वत्सपाल कहलाए, योग से उनको करत, भय भगाए रस पाए। जो अनंत लोकों का पालन करने वाले महान हैं, वे वत्सपाल कहे जाते हैं। वे उनको योग क्षेम वहन करते हैं और उनका भय दूर करके उन्हें आनंदित करते हैं। बकासुर वध, प्रेम पंथ को पेड़ो न्यारो, जाको नानक ब्रजपुर सारो, अग्नितावन नाए, वे डोलत ब्रज बिनी बुलाए। प्रेम मार्ग की पिरपाटी ही विलक्षण है। इस रहस्य को संपूर्ण ब्रजवासी जानते हैं। जो उन अनेकों विधि विधान पूर्ण आह्वान के साथ नहीं आते, वही पूर्ण परात्पर ब्रह्म प्रेम के कारण ब्रज में डोलते फिरते हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। पूजन विधि सब विधि उल्टाए, उठती प्रात कलव खायो, मुख मार्जन उन मन नहीं भावे, भोर होत माखन ललचावे। उन्होंने संपूर्ण पूजा विधि को उल्टा पलट दिया है। उन्हें उठते ही प्रातः काल कलव चाहिए। उनको मुख धुलाना अच्छा नहीं लगता था, वे तो सवेरे होते ही मक्खन के लिए ललचाने लगते हैं। कनक कटोरन दूध पियावे, पुनि मैया मुख धोए सजावे, प्रेम सिंधु जिन स्वच्छ बनायो, निर्मल लहरन ब्रज लहरायो। इसलिए मैया पहले उनको सोने के कटोरों में दूध पिलाती है और तब उनका मुख धोकर श्रृंगार करती है। ठीक ही है, जिनको प्रेम का समुद्र स्वच्छ बनाता रहता है और जो अपने निर्मल प्रेम लहरों से ब्रज को स्वच्छ बनाते रहते हैं। जल जिन बल बल मोटे भावे, वाको जल की मी स्वच्छ बनावे, नित लावन लहरन ने आए, सब निर्कत जन नयन निड़ाए। तथा जल जिनके बल पर मैल मिटाने का काम करता है और उसे भला जल क्या स्वच्छ बना सकता है। वे तो नित्य सौंदर्य की लहरों में लहराते रहते हैं और इस प्रकार उनकी स्वच्छ छवियों को देखकर लोगों के नेत्र शीतल हो जाते हैं। मातु विविध बधि जौनि ही सजावे, मणिमय भूषण बसन पिनावे, बड़े भोर उठी भोजन पाई, बचरन चारन जात कनाई। मैया अनेक प्रकार से उनको सजाती है और मणियों के भूषण एवं वस्त्र पहनाती है। कन्हैया बहुत सवेरे उठकर भोजन करता है और फिर बछड़े चराने जाता है। कहा ग्वालन संग खेल करी, छा खेतु ललचात, मैया भेजती प्यार सो, सखन संग मिली खात। वहाँ पर ग्वालों के साथ खेल खेलता है और फिर छाछ के लिए प्रतीक्षा करने लगता है। मैया बड़े प्यार से छाछ भेजती है जिसे वह ग्वालों के साथ मिलजुल कर खाता है।
श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। जन श्रुति बड़ी बात ब्रज आई, मथुरा बासिर कहो गाई, पे ब्रज जन ध्यान न दीनो, वत्सासुर बध कान न कीनो। एक दूसरे के कानों में पड़ती हुई घूम फिर कर वत्सासुर के बध की बात ब्रज में आई, जिसे मथुरा वासियों ने कहीं कहीं कहा, किंतु ब्रज वासियों ने उसकी ओर ध्यान न दिया। कंस आयु सुनीति घबरायो, अंधकार नयन छायो, संज्ञा शून्य गिरियो क्षति माई, हाय उपाय या कछु नाई। कंस ये सुनकर बहुत घबराया, उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह निराश हो गया कि ऐसी दशा में श्री कृष्ण को मारने का क्या कोई उपाय नहीं है। पे मंत्री नवाई समझायो, भई विधि बड़े उत्साह बढ़ायो, कहो बकासुर छल बल भारी, धर्मचार नव नव नरधारी। किंतु मंत्रियों ने अनेक प्रकार से उसका उत्साह बढ़ाकर समझाया और कहा कि बकासुर में छल की निपुणता है और उसका बल भी बहुत है। वह नए नए पाखंड और जाल रचने में चतुर है। अह सूरत तुम भली दिवाई, कंस मनो संयम निपाई, वहाँ का निज सुबंधु में मानो, बाको बल बहु विधि पहचानो। कंस ने यह सुनकर मानो नया जीवन पा लिया। उसने कहा, आहा, तुमने इस हमको अच्छी याद दिलाई। उसे तो मैं अपना अच्छा भाई मानता हूँ और उसके बल का मुझे पूरा परिचय है। सुख सपना न पुनि डूब भुलायो, प्रेम संदेश न बखी बुलायो, इते कृष्ण बचरन ले आए, अग्रज सहस्रिक्ष छवि छाए। वह फिर सुख के सपनों में डूब गया और अपनी मृत्यु को भूलकर उसने प्रेम पूर्ण संदेशा भेजकर बकासुर को बुलवाया। इधर संत श्री कृष्ण अपने भैया के संरक्षण में बछड़ों के लिए छवि छिटकाते हुए आए। पंकिम चितवानी चितक्षहु, वंशिरव रस पाए, हरित भूमि चरणन धरत, सरोवर पहुँच आए। अपनी तिरछी चितवन से चारों ओर देखते हुए और वंशी का रस पिलाते हुए हरी हरी भूमि पर चलते हुए सरोवर के पास आए। रम्य भूमि निरखत प्रसन्नी, कहो भलो यह ठहराऊ, आज यही चारण करो, क्रीडन कर सुख पाऊं। सुंदर भूमि देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि यह स्थान अच्छा है, आज यहीं पर बछड़े चराए जाए और खेल का आनंद लिया जाए। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। बचरन निर्मल नीर पियायो, सखन संग पुनि प्यास बुझायो, वत्स मुदित मन इति दुत गावे, ग्वाल निरखियो ने अति सुख पावे। बछड़ों को निर्मल जल पिलाया और फिर सखाओं के साथ स्वयं पानी पिया। बछड़े प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। ग्वाल बाल उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न होने लगे। सहसा जंतु भयंकर भारी, चकत रहे सब ग्वाल निहारी, वाई निरखि मन माही विचारो, को गिरीश मनुचित कारो। अचानक बड़ा भयंकर कोई जंतु देखकर ग्वाल बाल चकित हो गए। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह कोई पहाड़ की चोटी पृथ्वी पर आकर गिरी है। चंचुपुटन लखी जति भर मानो, यह का असुर रूप को जानो, काल पुरुष को मनुतः आयो, प्रलय करन माने मुख मायो। चोच देखकर वे अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने इसको कोई असुर समझा। उन्हें लगा कि मानो कोई काल पुरुष प्रलय करने के लिए आया है और इसी से उसने अपना मुख फैला रखा है। डरपी ग्वाल तब कान पुकारो, यह बकर रूप असुर को धारो, गिरी करेला सरित तन भारी, भूमि गगन लो चोच पसारी। तब ग्वाल वालों ने डरकर कन्हैया को पुकारा और कहा कि किसी राक्षस ने यह बगुले का रूप धारण कर रखा है। इसका शरीर कैलाश पर्वत के समान भारी है और उसने एक चोट पृथ्वी पर और दूसरी आकाश तक फैला रखी है। सकन बचन सुनी हरि मुस्कायो, मुस्कानी उन भैर दूर भगायो, परम उपेक्षा भाव दिखावे, बक समीप मुस्कुत चली आवे। सखाओं ने वचन सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। सन जिससे ग्वालों का भय दूर हो गया। वे बड़े उपेक्षित भाव से बक के पास हंसते हुए चले आए। तब ही बक निज चंचु बीच, लीनो श्याम दबाए, हाय हाय का भयो, निगले कुंवर कनाए। उसी समय बगुले ने अपनी चोंच में श्री कृष्ण को दबा लिया। तब ग्वाले भयभीत होकर चिल्ला उठे, हाय हाय क्या हो गया, इसने तो कन्हैया को निगल लिया। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः।